your companion and guide in the civil services tide. Vidya Sarathi IAS, your ethical guide to success. Hello friends, today we are going to discuss the current affair related to governance. As we all know, UPPC's prelim examination 2025 has been scheduled on 12th of October 2025. So this lecture will be very much helpful to this. You can go through our previous lecture related to the economic current affair, international relations, science and technology part, awards. So in this direction, we are having this lecture number 7. We all know that current affair plays a key role, like there were 35 questions in the year 2024 in the TCS prelim examination. So we can imagine the role of this current affair. Now we are having this award list. We are having this award list, National Water Awards, 5th edition, conferred by President Draupadi Murmu. It was awarded in the 9 categories, like Best State for the Odisha, UP, Pondicherry, and Gujarat. For the best district, it was awarded to the South Visakhapatnam. For best village panchayat, that was Pullampura from Kerala. So these were basically national water awards. Kantha Mela festival was organized by the Coal India Limited for embroidery exhibition of women artisans and related to the education infrastructure. A स्पेशल मार्ट स्कूल फॉर द डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन ये बनाया गया है ग्रेटर नोएडा में इन कोलेबोरेशन विद द ऑटोमोबाइल कंपनी होंडा अंडर CSR एक्टिविटीज दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसा कि हमें पता है कि 2% कंपनीज को स्पेंड करना होता है अंडर CSR एक्टिविटीज। फिर कर्नाटक में साउथ इंडियन आदिवासी नॉलेज सेंटर कानू करके कर्नाटक में बनाया गया है और ये जो है ट्रेवल हेल्थ रिसोर्स सेंटर यहाँ पे लॉन्च किया गया है BR कर्नाटका में। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 3 न्यू AI एक्सीलेंस सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया है। अब हम इनिशिएटिव की बात करें तो आदर्श संस्कृति ग्राम प्रोग्राम ये उत्तराखंड में लॉन्च हुआ है। MP लेट्स ई साक्षी लॉन्च बाय द मॉस्पी ये मिनिस्ट्री है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की। फिर चरक इनिशिएटिव, चरक फिजिशियन थे एंशियंट इंडिया में, इनके नाम से कम्युनिटी हेल्थ के लिए रेस्पॉन्सिव एक्शन फॉर द कोयलांचल इनिशिएटिव लॉन्च किया है। फिर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया है सूरत फूड सिक्योरिटी सेचुरेशन कैंपेन, इसको हिंदी में कहते हैं सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति योजना। फ्री फोर्टिफाइड राइस को 2028 तक दिया जाएगा। ग्रामीण भारत महोत्सव का जो है न्यू दिल्ली में मनाया गया है, ये बिल्डिंग ए रेसिलिएंट रूरल इंडिया फॉर विकसित भारत 2047। इसमें 70,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज हैं उनको कंप्यूटराइज किया गया है टू इंश्योर द फार्मर्स एंड विलेजर्स टू गेट बेटर वैल्यू फॉर देयर प्रोडक्ट। ये फील्ड के इनिशिएटिव लॉन्च किया है। फील्ड क्या है ये? हेल्थ एजुकेशन फॉर लीवर डिसीज एंड एल्कोहल एसोसिएटेड लीवर डिसीज प्रिवेंशन। तो ये होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इसको स्टार्ट किया है। इंडियन नॉलेज भारत बौद्ध केंद्र, तो ये केंद्र की है सेंटर्स हाउसेस हैबिटेट लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर। और इसका जो उद्देश्य है, एम है टू सेलिब्रेट एंड प्रमोट इंडिया सिविलाइजेशनल नॉलेज, कल्चरल रिचनेस एंड इंटेलेक्चुअल लीगेसी। जल उत्सव, नीति आयोग ने जल उत्सव को लॉन्च किया है फॉर द वाटर कंजर्वेशन। केरला ने ऑपरेशन एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ इन्होंने लॉन्च किया है। भारतीय भाषा अनुभाग, इसने किया है टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म दैट विल हेल्प रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन लैंग्वेज गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। अब इनिशिएटिव का देखें हम तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने डिजी पिन, ये डिजिटल पिन कोड, जैसे अभी पिन कोड होता था, जैसे
किसी प्लेस का पिन कोड है 202002। अब ये डिजिटल पिन ये डायरेक्टली जो है बेस्ड ऑन द लोकेशन ये फाइंड आउट करेगा कि उस जगह का लोकेशन का पिन कोड क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने प्रोजेक्ट पर ही लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने राष्ट्रीय ई पुस्तकालय इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने नेशनल स्टॉप डायरिया कंप्लेन को स्टार्ट किया है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर सफाई अपनाओ बीमारी हटाओ ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है टू क्लीनलीनेस। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जल संचालय जल भागीदारी लॉन्च्ड बाय पीएम इन सूरत। तो मिनिस्ट्री जल शक्ति ने जो है जल संचय एंड जल भागीदारी को स्टार्ट किया है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने ऑर्गेनाइज किया है रन फॉर सन मैराथन। मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने पोषण माह स्टार्ट किया था फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर इन 2024 इन धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश। मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डिजिटल भारत निधि को स्टार्ट किया था। मध्य प्रदेश ने स्कीम लॉन्च किया स्कूल चले हम। और मध्य प्रदेश ने दूसरी स्कीम की है लोकपथ मोबाइल ऐप। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ने जो है संकलन किया है क्रिमिनल लॉज का। जो भी क्रिमिनल लॉज हैं उनको एक कलेक्शन किया है टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू क्रिमिनल लॉज। जो नए क्रिमिनल लॉज इम्प्लीमेंट हुए हैं जैसे भारत न्याय संहिता है या अदर्स हैं तो उनके बारे में इनको संकलन के लिए एनसीआरबी ने कलेक्शन के लिए किया है। तो नीति आयोग ने संपूर्ण अभियान लॉन्च किया है। फिर नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन आईसीटी के वाटर चैलेंज ये 0.0 स्टार्ट की है। पीडीएस ने डिपोर्ट दर्पण पोर्टल को स्टार्ट किया है अन्न मित्र मोबाइल ऐप के थ्रू। अन्न सहायता ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम टू स्ट्रीमलाइन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और किया है अन्न चक्र स्कैन सब्सिडी सब्सिडी क्लेम फॉर एप्लीकेशन फॉर द नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी एक्ट। पोर्टल की बात करें तो पीएम सामाजिक उत्थान रोजगार आधारित जन कल्याण पीएम सूरज स्टार्ट किया है। तो ये ऑनलाइन पोर्टल है। आरबीआई ने प्रवाह पोर्टल को स्टार्ट किया है। इंडिया स्किल कंपटीशन ये यशोभूमि द्वारका न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया था टू प्रमोट द स्किलिंग एमंग यूथ। अभी हम विकसित कृषि संकल्प अभियान देखते हैं तो ये बिगिन एट पुरी उड़ीसा में हुआ है। अच्छा फिर हम जल शक्ति अभियान देखते हैं तो कैच द रेन प्रोग्राम है 6th एडिशन हुआ है पंचकुला हरियाणा में। फिर थीम देखते हैं पीपल्स एक्शन फॉर द वाटर कंजर्वेशन टुवर्ड्स इंटेंसिफाइड कम्युनिटी कनेक्ट। लोकल गवर्नमेंट पोर्टल की बात करें तो पंचायत उन्नति इंडेक्स PAI 2.0 पोर्टल स्टार्ट हुई है। एविडेंस बेस्ड प्लानिंग है गवर्नेंस एंड पंचायत ये इनॉग्रेट हुई है डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इसको डेवलप किया है। जो सेंट्रल वाटर कमीशन है ये वाटर रिसोर्स एप्लीकेशन पोर्टल जियो स्पेशल प्रोग्राम ये नेशनल जियो स्पेशल नॉलेज बेस्ड अर्बन लैंड सर्वे जो नक्शा है ये पायलट प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया ये प्रोग्राम। विद रेफरेंस टू रैंकिंग तो रैंकिंग में देखें तो हम जो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 है ये 2024 में यूपी का टॉप अचीवर है। ये 2022 में स्टार्ट हुआ था और यूपी का टॉप अचीवर है सेकंड बिजनेस सेंट्रिक एंड वन सिटीजन सेंट्रिक। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स उड़ीसा ने फर्स्ट रैंक ली है इसमें छत्तीसगढ़ की सेकंड रैंक है और ये नीति आयोग ने लॉन्च किया था इसको। ग्रीवांस रिड्रेसल इंडेक्स ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्होंने इसको रिलीज किया था। और बेसिकली इसको जो डिजाइन किया है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पेंशन एंड ग्रीवांसेस।
डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस ने इसको स्टार्ट किया है, जो इसका फर्स्ट एडिशन 2022 में लॉन्च हुआ था और सेकेंड एडिशन इसका 2023 का है। इसकी रिपोर्ट 2024 में रिलीज हुई है और ग्रुप ए में जो है मोर देन 10,000 ग्रीवेंसेस जिन्होंने रिजोल्व किए हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है। ग्रुप बी में सबसे ज़्यादा ऑफिस ऑफ द कैग में सेकंड कैटेगरी है 2000 टू 9,999 ग्रीवेंसेस और ग्रुप सी की जो कैटेगरी है लेस देन 2,000 तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। अब ये देखें इंडिया टेलीकॉम सर्विस परफॉर्मेंस इंडिकेटर रिपोर्ट, तो ये ट्राई ने लॉन्च की है, रिलीज की है ट्राई ने। लोकल गवर्नमेंट में बेस लाइन रिपोर्ट 2022-23 ये फर्स्ट रिपोर्ट आई थी और इसकी कीमती टाइम आर इंक्लूडेड 19 की। फ्रंट रनर में गुजरात है और सेकंड पोजीशन पे तेलंगाना है। फिर पंचायत एडवांस इंडेक्स जो अभी हमने देखा था, ये पावरफुल टूल है टू ट्रैक एंड असेस द प्रोग्रेस ओवर द 2.5 लाख ग्राम पंचायत। इसको जो लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके साथ लिंक कर दिया गया है टू प्रमोट एविडेंस बेस्ड प्लानिंग। इसमें अक्रॉस 9 जो लोकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं थीम्स उन पे ये वर्क करेंगे। अभी टॉप अचीवर 0 है, फ्रंट रनर में गुजरात और तेलंगाना है और टॉप परफॉर्मर में गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। टॉप एस्पिरेंट में बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। लोकल गवर्नमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स कर्नाटका की फर्स्ट रैंक है, यूपी की फिफ्थ रैंक है और तीन जो रैंक थी 2023 में थी बट यूपी की 2024 में फिफ्थ रैंक है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च किया गया है। इट इज एन एविडेंस बेस्ड असेसमेंट टूल used to evaluate the performance of the school education system. It was originally launched in 2017 with the PGI 2.0 version aligned to the National Education Policy. जो पहला वर्जन था इसका 2017 में लॉन्च किया गया था जिसमें NEP 2020 के साथ अलाइन किया गया था और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ अलाइन किया गया था और इसकी जो 6 की डोमेन है इनको करता है। ये अंडर 73 इंडिकेटर 6 की डोमेन लर्निंग आउटकम हो गया, एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फैसिलिटीज हो गए, इक्विटी गवर्नेंस प्रोसेस हो गई, टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हो गई। तो जो भी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी होती हैं उनको 1000 पॉइंट्स पे ग्रेड किया जाता है और इसका जो पॉइंट वाइज होता है 10 बैंड, दक्ष टू आकांक्षी लोएस्ट। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2 जो है चंडीगढ़ ने सिक्योर किया हाईएस्ट स्कोर ऑफ 703 पॉइंट्स, प्लेसिंग इट इन द Rajastha category. Meghalaya reported the lowest score of 417 points, ranking the Akanchi 3 band due to ongoing challenges in access and learning outcomes. No state or UT achieved placement in the top 4 bands. Daksh and Utkarsh 1 to 3 indicating a need for significant systematic improvements. No state achieved the Daksh level in learning outcomes, highlighting persistent issue in the foundational literacy and numeracy. Akshini 2 ये क्या है, बिहार एंड तेलंगाना मेड द मोस्ट प्रोग्रेस इन एक्सेस। यूपी की पोजीशन है अक्सिनी 1 जिसमें गौतम बुद्ध नगर नोएडा जो है ओनली डिस्ट्रिक्ट है यूपी का जिसने हाई परफॉर्मिंग कैटेगरी इन स्कूल्स एजुकेशन में अचीव किया है ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर 2023-24 और इसको प्रचेष्टा 1 कैटेगरी में किया गया है जिसमें पॉइंट्स हैं 309 आउट ऑफ 600, इम्प्रूविंग 272 इन द प्रीवियस ईयर। गाजियाबाद की फोर्थ पोजीशन है। अदर्स हैं जैसे झांसी है, वाराणसी है, तो भी रिकॉग्नाइज किया। पीएम स्वनिधि जो वेंडर्स के लिए क्रेडिट अवेलेबिलिटी के लिए थी, तो इसका जो बेस्ट परफॉर्मिंग है लार्ज स्टेट में मध्य प्रदेश है, स्मॉल स्टेट और यूनियन टेरिटरी में लद्दाख है, हिल स्टेट और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आसाम फर्स्ट पोजीशन पे है और स्पेशल अवार्ड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस महाराष्ट्र की रही है।
आरबीआई ने फाइनेंसेस ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ये रिपोर्ट लॉन्च की है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंडिया इंडेक्स जो नीति आयोग ने रिलीज किया है, और नीति आयोग ही इसकी नोडल एजेंसी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए। तो इसमें जो टॉप स्टेट है उत्तराखंड है, लोएस्ट में नागालैंड है, यूनियन टेरिटरी में अगर बात करें तो टॉप पे चंडीगढ़ है, लोएस्ट में लगभग। अगर सोलर एनर्जी की बात करें तो फर्स्ट सोलर इंस्टॉलेशन ऑन रेलवे स्टेशन पे 275 यूनिट्स, ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा रेलवे स्टेशन पे सोलर इंस्टॉलेशन हुआ है। अब वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें जो सी रिपोर्ट है, तो इसमें टॉप टू स्टेट जो है हरियाणा और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में ये 7 सितंबर को अवार्ड किया गया था, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। तो ये यूएन जनरल असेंबली ने 2019 में इसको इंटरनेशनल डे डिक्लेयर किया था। इसकी जो कैटेगरी फर्स्ट है मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन, तो ये सूरत है, फिर जबलपुर, फिर आगरा। तो सूरत की फर्स्ट पोजीशन है इसमें स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में। कैटेगरी 2 में फिरोजाबाद आगे है, और कैटेगरी 3 में 3 लाख में रायबरेली। जो पीएम अजय स्कीम है, पीएम अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, तो इसके अंडर में 4991 विलेजेस को जो है आदर्श ग्राम डिक्लेयर किया गया है। बट अभी इसको जो है तक इसमें 11,076 विलेजेस को जो है पूरी तरह से आदर्श ग्राम डिक्लेयर कर दिया गया है। आसाम ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान को लॉन्च किया है टू प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी, जो उद्यमिता कैंपेन है, तो वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इन्होंने लॉन्च किया है। फिर असम ने दूसरी स्कीम लॉन्च की है, मुख्यमंत्री निजुत मुइना। और सेंटर की अगर देखें तो पीएम इंटर्नशिप स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने लॉन्च की है। पीएम इंटर्नशिप स्कीम में ये है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर हैं वो यूथ इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे, और कुछ उसमें स्टाइपेंड भी देंगे। फिर महिला समृद्धि योजना लॉन्च ऑन इंटरनेशनल वीमेंस डे 8 मार्च को लॉन्च हुई है। फाइनेंशियल असिस्टेंट ₹2500 पर मंथ। फिर हिमाचल प्रदेश में इंक्रीज द मैरिज एज ऑफ गर्ल्स फ्रॉम 18 टू 21। हिमाचल प्रदेश ने जो गर्ल्स की मैरिज है 18 टू 21 इंक्रीज कर दिया है। हिमाचल प्रदेश ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को लॉन्च किया। और दूसरी स्कीम है संकल्प फॉर ड्रग डी एडिक्शन के लिए हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च की है। कर्नाटक ने युवा निधि लॉन्च की है फॉर द यूथ एम्पावरमेंट। राजस्थान ने 33% कोटा फॉर वीमेन इन स्टेट पुलिस फोर्स में इम्प्लीमेंट कर दिया है। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा राज्य है जिसने स्टेट पुलिस फोर्स में 33% कोटा फॉर वीमेन स्टार्ट किया है, तो आंसर फिर भी राजस्थान। लखपति दीदी सम्मेलन ये 25 अगस्त 2024 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था लखपति दीदी सम्मेलन इन जलगांव महाराष्ट्र। तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं इनमें जो भी वीमेन पार्टिसिपेट होते हैं, इफ दे आर एबल टू अर्न मोर देन 1 लाख देन उनको लखपति दीदी कहा जाता है। He handed out certificate and facilitated 11 lakh new Lakhpati Didis who recently became Lakhpati during third term of the present government। जो रिसेंटली लखपति बनी थी उनको ये सर्टिफिकेट दिया गया था। A Lakhpati Didi is a self-help group member who earns annual household income of more than 1 lakh। जिसकी एनुअल इनकम 1 लाख से ज्यादा होती है तो उसको लखपति दीदी कहते हैं। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम ये महाराष्ट्र ने लॉन्च की है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने पीएम आशा स्कीम को लॉन्च किया है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। तो बेसिकली ये आय संरक्षण अभियान ये है कि अगर कोई फार्मर्स जो है अगर एमएसपी रेट से कम पे सेल करने के लिए मजबूर है तो उसको जो है जो भी उसका इनकम लॉस होगा वो उसको दिया जाएगा, इनकम पेमेंट किया जाएगा इस संरक्षण के लिए।
मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एग्री श्योर स्कीम है, एग्री फंड फॉर स्टार्टअप एंड रूरल एंटरप्राइजेस। जो एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं उनके स्टार्टअप के लिए जो है एग्री श्योर स्कीम लॉन्च की है, और इसको जो इम्प्लीमेंट कर रही है ये नाबार्ड इम्प्लीमेंट करेगी, नोडल एजेंसी की ये है। और इसका जो फंड बनाया गया है 750 करोड़ रुपीज फंड बनाया गया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने 15 डे नेशनल कैंपेन लॉन्च किया है मई 29 2025 को फ्रॉम पुरी उड़ीसा से, टू ब्रिज द गैप बिटवीन साइंटिफिक एग्रीकल्चर रिसर्च एंड ग्रास रूट फार्मिंग प्रैक्टिसेस। इसने टारगेट किया है ओवर 1.5 करोड़ फार्मर्स अक्रॉस मोर देन 700 डिस्ट्रिक्ट्स। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने इनिशिएटिव सपोर्ट किया है 16,000 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एंड 2,170 इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स वर्किंग अक्रॉस द कंट्री। फिर जो मिनिस्टर ने विजिट किया था आईसीआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री रिसर्च हैदराबाद में विजिट किया है इन्होंने मिनिस्टर, जो मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के। द फाउंडेशन स्टोन फॉर द ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन मिलेट्स रीइंफोर्सिंग इंडियाज लीडरशिप इन द न्यूट्री सीरियल इनोवेशन। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इनिशिएटिव लॉन्च किया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इसमें, इंडियाज पुश फॉर वन नेशन वन एयर स्पेस। तो ये है प्रोजेक्ट फॉर यूनिफाइंग इंडिया 4 एयर स्पेस रीजन इनटू वन स्पेनिंग द इंटायर नेशन। तो अभी जो 4 स्पेस रीजन्स हैं उनको सिंगल में करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में पीएम गति शक्ति एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट को टारगेट किया गया है 27। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग स्टार्ट किया है। मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड मिशन मौसम को स्टार्ट किया है। मिशन मौसम में प्रिडिक्शन ऑफ द वेदर रिलेटेड फोरकास्ट, तो इसको इन्फॉर्म करना होता है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में समृद्ध स्कीम लॉन्च हुई थी 2021 में अंडर द नेशनल स्टार्टअप पॉलिसी 2019। इसका जो टारगेट है, जो एम है, सपोर्ट 300 सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट स्टार्टअप्स को लॉन्च करना है समृद्ध स्कीम के अंडर में। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 3 स्कीम्स लॉन्च की थी ऑन 9 मई 2015 को। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, ये लाइफ इंश्योरेंस की है, और इसमें ₹2 पर डे प्रीमियम देना रहता है। पीएम सुरक्षा बीमा योजना, ये 18 टू 17 ईयर्स की थी, एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी कवर की, और इसमें वन टाइम 2 लाख रुपीज का एक्सपेंडिचर था, और इसका ₹2 पर मंथ के अकॉर्डिंग इसका प्रीमियम जमा करना था। अटल पेंशन योजना फॉर ऑल इंडियंस के लिए है, और इसमें जो फीमेल का शेयर है 47% सब्सक्राइबर्स फॉर दिस स्कीम है। ये बेसिकली पेंशन स्कीम है, पेमेंट। पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने स्टार्ट की है टू प्रोवाइड कोलेटरल फ्री लोन ऑफ द 7.5 लाख टू स्टूडेंट्स हु गेन एडमिशन टू द क्वालिटी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो ये पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम है, जो भी स्टूडेंट अगर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो उनको विदाउट कोलेटरी फ्री लोन अप टू 7.5 लाख का दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के लिए है पीएम मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। तो ये सब स्कीम है अंडर द पीएम मत्स्य संपदा योजना की। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने पीएम ई ड्राइव स्कीम लॉन्च की है टू अडॉप्टिंग द इलेक्ट्रिक व्हीकल। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम को स्टार्ट किया है, और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज ने मेजर कार्गो प्रमोशन पॉलिसी जल वाहक को स्टार्ट किया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप में स्वावलंबनी बाई मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्राइजेज एंड नीति आयोग ने इसको जो है, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप नीति आयोग ने इसको जो है लॉन्च किया है असम मेघालय मिजोरम में। फिर स्वावलंबनी ये है क्या, फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है जिसका टारगेट है टू एम्पावर फीमेल्स को जो नॉर्थ ईस्ट और जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ पे प्रमोट कर विद एन एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट रिसोर्स मेंटरशिप फॉर बिजनेस सक्सेस। ये
लॉन्च की गई थी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से लॉन्च की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में सामर्थ स्कीम है, डिमांड ड्रिवन एंड इम्प्रूवमेंट ओरिएंटेड स्किल प्रोग्राम। सामर्थ में जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी टू स्किल इनहांसमेंट के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में इट विल प्रमोट 1000 होम स्टेज अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम। स्वदेश दर्शन में जो है 1000 होम स्टेज को प्रमोट किया जाएगा। पीएम जनजाति ग्राम उन्नत ग्राम अभियान, ये 549 डिस्ट्रिक्ट एंड 63,000 विलेजेस में लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स। और इसके अंडर में 25 प्रोग्राम्स हैं और 17 मिनिस्ट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी। और इसका जो 2 अक्टूबर 2024 को जो नाम था चेंज किया गया है और इसको बोला है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना। मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा को लॉन्च किया है और उड़ीसा ने सुभद्रा स्कीम के लिए लॉन्च की है। उड़ीसा ने फिर सहयोग इनिशिएटिव पायोनियरिंग इनिशिएटिव टू फैसिलिटेट एक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम फॉर द अर्बन पुअर। सहयोग तो ये अर्बन पुअर्स के लिए जो है बेनिफिशियल स्कीम है। और जो हमने ऊपर डिस्कस किया था सुभद्रा स्कीम, ये वीमेन सेंट्रिक स्कीम है। पिंक ई रिक्शा, तो ये महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है पिंक ई रिक्शा। तो ये भी जो वीमेन है उनको प्रोवाइड करने के लिए किया गया है इसका। नाउ वी विल डिस्कस पॉलिटी सेक्शन। इंडिया की केरल, इसने सीनियर सिटीजन कमीशन इस्टेब्लिश किया है। जो एस्टिमेट कमेटी के चेयरमैन हैं ये संजय जायसवाल को अपॉइंट किया गया है। जो 23rd लॉ कमीशन के जो चेयरपर्सन है जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, इनको अपॉइंट किया है और प्रेसिडेंट ने इसके कंस्टिट्यूशन का अप्रूव किया है। तो हम देख सकते हैं कि 23rd लॉ कमीशन जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ये हैं। लॉ कमीशन की 286 रिपोर्ट ने रिकमेंड किया था क्रिएटिंग एन एपिडेमिक प्लान स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर टू एड्रेस फीचर। तो एपेडमिक प्लान और एसओपीस के लिए लॉ लॉ कमीशन ने इनिशिएटिव लिया है। प्राइसिंग एडवाइजरी बोर्ड, नोबेल लॉरेट प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी ने ज्वाइन किया है तेलंगाना का बोर्ड। इंडियन पॉपुलेशन सेंसस का नोटिफिकेशन किया गया है। कंडक्ट ऑफ पॉपुलेशन सेंसस 2027 एज पर द सेक्शन 3 ऑफ द सेंसस एक्ट 1948। इसका 2 फेजेस में कंडक्ट किया जाएगा, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में हाउसिंग लिस्टिंग होगी, डिटेल ऑफ ऑल बिल्डिंग परमानेंट टेम्परेरी जो भी इस टाइप की अम्यूनिटीज है। सेकेंड फेज में पॉपुलेशन एनुमरेशन होगा, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन ईच इंडिविजुअल रेजिडेंसी इन कंट्री होगी। फिर रेफरेंस डेट सेंसस 2027 होगा और यूटी ऑफ लद्दाख जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। मार्च 2027 जो है इज द ओनली रेफरेंस डेट। The field census will be conducted in 2026-27 and findings will be released later. बट इसकी जो रिपोर्ट्स आएगी बाद में आएगी। 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 में हुआ था, तो इसमें वही जो इमरजेंसी वाला रिलेटेड मैटर था, तो इसमें 38th अमेंडमेंट में प्रेसिडेंट को एम्पावर किया गया था इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन ऑन ग्राउंड ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। बट इसको 44th अमेंडमेंट में किया गया था इंटरनल डिस्टर्बेंस टू आर्म्ड रिबेलियन, चेंज किया गया था इसको। आर्टिकल 21, ये काफी इंपॉर्टेंट है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो इसके अंडर में कुछ ना कुछ नए राइट्स ऐड होते रहते हैं। तो अभी जो डिजिटल एक्सेस है ये एक गया है टू गेट द डिजिटल एक्सेस अंडर राइट टू लाइफ। जो जजमेंट दिया गया था जस्टिस आर माधवन एंड जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने दिया है इसको। अदर जो राइट्स हैं जैसे लाइक राइट टू लिवलीहुड है, तो ये ओल्गा टेल्स वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985 में दिया गया था। इसके अंडर में राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट है, तो ये सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के अंडर में दिया गया था। राइट टू एजुकेशन है, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के अंडर में दिया गया था। राइट टू प्राइवेसी है, ये तो रिसेंट केस है जेएस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। राइट टू डाई विद डिग्निटी, ये कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर में दिया गया।
एजुकेशन में त्रिभुवन सफारी यूनिवर्सिटी नेम्ड आफ्टर अमूल फाउंडर। इसका एम ये है, इंडियाज फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद गुजरात में। और इसका न्यू ईएमआरएस जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कीम है, स्कूल्स हैं, इसमें 728 हो गए हैं। ग्रीवांस की बात करें तो जन चौपाल इनिशिएटिव फॉर टूरिस्ट टैप ग्रीवांस रिड्रेसल भाई उत्तराखंड ने किया है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन साक्ष सशक्त पंचायत नेत्री अभियान बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ये इसको एम्पावर किया है टू वुमेन रिप्रेजेंटेटिव थ्रू स्ट्रक्चरल लीडरशिप ट्रेनिंग एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। क्लासिकल लैंग्वेज में 5 न्यू क्लासिकल लैंग्वेज ऐड हुई हैं, जैसे मराठी है, पाली है, प्राकृत है, आसाम है, बंगाली है। ठीक है, तो अब नई वाली को देखना है कि मराठी, पाली, प्राकृत, आसामी, बंगाली ये नई लैंग्वेजेस ऐड हुई हैं। और जो पुरानी जो लैंग्वेजेस थी, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी जो है नई लैंग्वेज ऐड हुई है क्लासिकल लैंग्वेज में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। ये जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनमें आ सकता है। बिहार ऐसी फर्स्ट स्टेट बन गई है जिसने फीमेल मेंस्ट्रुअल लीव को दिया है। यूपी में इंडिया की फर्स्ट असेंबली विद ट्रांसलेटर फैसिलिटीज यूपी हो गई है, और इसमें ट्रांसलेटर फैसिलिटी ब्रज में होगी, भोजपुरी में होगी, बुंदेलखंड और इंग्लिश में होगी। फाइनेंस कमीशन के जो पार्ट टाइम मेंबर हैं टी रविशंकर अपॉइंट हुए हैं। फिर मध्य प्रदेश में इंडिया फर्स्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पॉलिसी मध्य प्रदेश ने लॉन्च की है। इसकी जो 8 शेड्यूल में जो लैंग्वेज है, तो पॉक बोरोक लैंग्वेज को इंक्लूड जो त्रिपुरा में बोली जाती है, इसके इंक्लूड करने के लिए डिमांड हुई है। अरुणाचल प्रदेश में एक नई डिस्ट्रिक्ट केयू पनियौर, ये 26 हो गई है अरुणाचल प्रदेश की। अब हम त्रिपुरा की बात करें तो ये फुली स्टेट स्टेट हो गई है अंडर द उल्लास नव शिक्षा साक्षरता कार्यक्रम, जो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम था उसके अंडर में। और मिजोरम 20 मई को डिक्लेयर हुआ था फुली लिटरेट, गोवा 30 मई को हुआ था। और गोवा का जो लिटरेसी रेट है ये 88.7% है, मेल लिटरेसी रेट 92.81 है, फीमेल लिटरेसी रेट है 84.66। गोवा जो है सेकेंड स्टेट है इन द कंट्री टू सरपास द नेशनल प्रेस्क्राइब 95% फंक्शनल लिटरेसी बेंचमार्क लॉन्च किया है। मिजोरम जो है फुल फ्लेज स्टेट 1987 में बना था, और इसका 21,081 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। और इसकी जो रैंक है लिटरेसी रैंक, वो थर्ड है, 1.33% इसका लिटरेसी रेट है। और लद्दाख को जो है फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है लिटरेसी। एआई में असम गवर्नमेंट ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया था। हमने साइंस एंड टेक में वाले सेक्शन में भी देखा था, टू शेयर द कैबिनेट मीटिंग इंफॉर्मेशन। तो अंकिता जो है एंकर एआई बेस्ड, और जो भी कैबिनेट मीटिंग होगी उससे रिलेटेड जो एंकरिंग करेंगी ये, उसकी जो मीटिंग की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी, तो इनका नाम अंकिता रखा। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन and hope this session will really be beneficial to you. The last session we will cover conferences, events held, and themes of the conference. If you want to have more advantage, kindly go through and please go through 1 or 2 times our previous videos. You will get benefit in the upcoming TCS examination 2025. और एक लास्ट में जो भी, जैसे मोस्टली जो करंट अफेयर है ये जून तक कवर किया गया है, तो जुलाई, अगस्त और सितंबर मीन्स जून जुलाई तक कवर किया गया है, 15 जुलाई तक। इसके बाद में 15 जुलाई के बाद में एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो हम डालेंगे। तो ऑलमोस्ट पूरी जो रिमेनिंग थिंग्स हैं अप टू लाइक 20 सितंबर तक, वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो एक लास्ट में वीडियो डाल देंगे फॉर द 7 to 10 days बिफोर द एग्जामिनेशन। आप लोग इसको जो है, जो सारे सेक्शंस हैं, जैसे आईआर वाला है, इकोनॉमी वाला है, या अवार्ड्स वाला है,
उनको जाके रिविजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।